चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 2.18। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख भी दिया है बोर्ड पे, तो पढ़ लेंगे उसको एक बार। X and Y started business on 1/4/2018 with a capital of 5 lakh rupees each. As per partnership deal, both X and Y to get monthly salary of 10,000 each and interest on capital at the rate of 10% per annum. Drawing during the year were X 60,000 and Y 1 lakh. Interest on drawing being charged at the rate of 10% per annum. During the year, the firm incurred loss of 20,000. Pass the journal entry and prepare P&L appropriation account. तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का कैपिटल 5-5 लाख रुपए था, दोनों को सैलरी देना है एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ और इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, हाँ, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, फर्म ने पहले ही लॉस इनकर किया हुआ है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस आ रहा है। ठीक है, तो आपने नॉर्मल अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होगी उसी में लॉस इनकर किया है। तो ऐसे केस में हम लोग जनरली पार्टनर्स को ना ही सैलरी देते हैं ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग ना ही सैलरी देंगे ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि लॉस इनकर किया है तो भी आपको इंटरेस्ट या सैलरी देना है, तभी हमको देना है, अदरवाइज नहीं देना। ठीक है, तो जनरली जब पार्टनरशिप भी बनती है तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो होता है वो तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नहीं देते। तो ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम चार्ज करेंगे बिकॉज उससे फर्म का प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कमीशन ये तभी देंगे जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तब। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में बोला है तो जैसा क्वेश्चन में बोला है हम वैसा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। पहले हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज, या पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन छोटे वो, उसके बाद फिर जर्नल एंट्रीज और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये देख लीजिए। चलिए अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, हमको लॉस हुआ है, मैंने कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत बोल दिया था। लॉस इस साल का जो है वो 2 लाख रुपए का है, उसको करेक्ट कर लेंगे। इस साल का लॉस कितना है? 2 लाख रुपए का है। ठीक है, मैंने 20,000 बोला था, शायद लिखा भी 20,000 था, उसको करेक्ट कर लेंगे। 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हमारा लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब लॉस हुआ है तो ना ही मेरे को सैलरी देनी है ना ही मेरे को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देना, बट मेरे को चार्ज जरूर करना है। ठीक है, ऑन इंटरेस्ट चार्ज जरूर करना है ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो अब देखिए एक्स का ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग। तो एक्स की जो ड्राइंग है वो है आपकी 60,000। हमको बोला गया है 10% से चार्ज करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 60,000 10% इंटू 6/12। अब ये मैंने क्यों किया? तो एक चीज समझ लीजिए, अभी सिर्फ समझ लीजिए अभी के लिए, बाकी आगे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ड्राइंग के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे में। बट अभी फॉर टाइम बीइंग समझ लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दी हुई है, ठीक है, और कब की है आपने ड्राइंग, ये डेट नहीं दी हुई है, तो हम लोग मानते हैं कि हमने
साल के बीच में ड्रॉ किया होगा पैसा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो 6 महीने के लिए करते हैं। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और ड्राइंग आपने कब की है ये आपको डेट नहीं दी हुई है, तो उस केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी ड्राइंग हुई होगी वो साल के बीच में हुई होगी। इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो 6 महीने के लिए चार्ज करते हैं, ठीक है। ये कब करेंगे, जब डेट ऑफ ड्राइंग हमको नहीं दी है तब, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 महीने के लिए चार्ज किया। फिर y का इंटरेस्ट ऑन y ड्राइंग, उसका ड्राइंग है 1 लाख रुपए का, 10% 6 महीने के लिए। यहाँ पे भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है, इसलिए मैंने 6 महीने का लिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 5,000 रुपये। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए इनकम है, आपको लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे मेरा लॉस कम होके हो जाएगा 1,92,000। तो मेरा ये इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करने के बाद लॉस ड्यूरिंग द ईयर आएगा 1,92,000। ये बटेगा x और y में इक्वली, तो x को लॉस मिलेगा 96,000 का और y को लॉस मिलेगा 96,000। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन पहले आपने किया। अब हम लोग आगे देखेंगे जर्नल एंट्रीज और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे जर्नल एंट्रीज आप क्या पास करेंगे, ठीक है। पहली एंट्री तो लॉस जो ट्रांसफर हुआ है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, इस क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ है तो वो भी ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो पहली एंट्री जो लॉस ट्रांसफर हुआ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, वो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 लाख रुपए का लॉस था जो हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा अगर आपने एंट्री देखी होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट था। यहाँ पे एंट्री रिवर्स है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड नेक्स्ट एंट्री जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, ठीक है, उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो वो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एक्स से हमने चार्ज किया था 3,000 रुपये का, वाई से हमने चार्ज किया था 5,000 रुपये का, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 8,000 being interest charged on drawing। ये हमारा जो ट्रांजेक्शन था जहाँ पे हमने
पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, उसकी मैंने एंट्री पास कर दी। ठीक है, एंट्री पास की हुई है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 3,000 रुपये से, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 5,000 रुपये से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो गया 8,000 रुपये से। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ध्यान में रखेंगे ये फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री होगी इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 8,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation 8,000 being interest on drawing transferred to P&L appropriation account। तो ये मैंने तीसरी एंट्री पास की है। ठीक है, एंट्री में पढ़ लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 8,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नरेशन लिखा हुआ है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो मैंने ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर ली, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांसफर करना था उसकी एंट्री पास कर ली। अब जो फाइनल लॉस बचा हुआ है 1,92,000 का, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए, अब जो लास्ट एंट्री पास करनी है वो पास करेंगे। हमको लॉस हुआ है टोटल 1,92,000 का। ठीक है, तो उसकी एंट्री पास करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000 बाय कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,92,000 being loss transferred to capital account। तो लास्ट एंट्री जो मैंने पास करनी थी 1,92,000 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ, जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जब लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000 टू P&L अप्रोप्रिएशन। जो भी लॉस हुआ है उसको मैंने इक्वली बांटा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। ठीक है, तो ये लिखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको नोट कीजिए। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जो सबसे पहली एंट्री पास की थी वो की थी हमने, जो लॉस हुआ है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे। तो वो एंट्री पास की थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे 2 लाख रुपए जो लॉस आया था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा लॉस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ। दूसरी एंट्री जो हमने पास की थी दैट वाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो फर्म ने चार्ज किया था पार्टनर्स से। ठीक है, तो वो एंट्री पास की थी एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे वो P&L में क्रेडिट होगा अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि आपकी इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग था एक्स 3,000 वाई
5,000, टोटल चार्ज किया 8,000 रुपये। अब हमारा जो लॉस 2 लाख रुपए था वो कम होके हो गया 1,92,000 का, क्योंकि 8,000 रुपये हमारी क्या हुई, इनकम। अभी जो लॉस है वो इक्वली बांटना है दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री हमने पास की थी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स 96,000, वाई 96,000, टोटल 1,90,000। आपका दोनों साइड टैली कर लेंगे 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, एक बार देख लेंगे। लॉस आया था 2 लाख रुपए का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया 8,000 रुपये का, तो लॉस कम होकर हो गया 1,92,000, बच वो हमने दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्लियर है यहाँ तक? कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट जो ड्राइंग में चार्ज करती है फर्म, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे। तो कल इम्पोर्टेंट पार्ट एक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल देखेंगे।